अंकिता लोखंडे को जिंदगी में कम दुख दर्द मिले कि अब उनके पति के लिए भी अंकिता घर की मुर्गी दाल बराबर है। जी हाँ, जहाँ हर कोई अंकिता की इज्जत करता है, उनका शो पवित्र रिश्ता आज भी देखा जाता है, पसंद किया जाता है, तो उनके ही पति विकी जैन उन्हें पैर की जूती बराबर समझते हैं। विकी के लिए अंकिता की कोई औकात नहीं, ये तो हर कोई समझ गया है और देख ही रहा है। हर कोई इस वक्त यही बोल रहा है, क्या सोचकर अंकिता ने विकी जैन से शादी की। अब तो घर वाले भी मुंह खोल कर इनके रिश्ते पर गालियां दे रहे हैं। ईशा ने कहा दोनों की थिंकिंग नहीं मिलती। ऐश्वर्या ने कहा तू शादी से पीड़ित है। नील ने कहा ये शादीशुदा कपल खुश नहीं है, अंकिता के लायक नहीं है विकी। तो विकी की नजर में अंकिता उनके लायक नहीं है। अब कौन किसके कितना लायक है, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें। फिलहाल तो देश के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस में विकी जैन ने अंकिता के अतीत पर बात करते हुए उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। सुशांत को लेकर गलत नजर से देखने वाले विकी ने एक तरह से अंकिता के थप्पड़ मारा है। इतने बड़े शो में अंकिता और सुशांत के रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी हैं। कहीं न कहीं सुशांत की वजह से अंकिता विकी से कुछ बोल नहीं पा रही है और अंदर ही अंदर घुटती जा रही है और कुछ भी कहने या सुनने के लायक नहीं बची। अंकिता की जिंदगी 4 दिन में बिग बॉस में बस से बदतर हो चुकी है। तो सोचिए रियल लाइफ में ये पति पत्नी एक दूसरे से कितना परेशान होंगे, कैसे एक दूसरे के साथ रहते होंगे, या फिर ये सब लाइमलाइट के लिए किया जा रहा है। देश भर में करवा चौथ के त्योहार की चमक है, तो बिग बॉस कैसे इस त्योहार को मनाने से पीछे हट सकता है। बिग बॉस में भी आखिरकार 2 जोड़ियां हैं, वो भी बेहद खूबसूरत। एक अंकिता विकी की और दूसरी ऐश्वर्या नील की। ऐश्वर्या नील तो करवा चौथ का त्योहार मनाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि दोनों की लव स्टोरी काफी ज्यादा दिलचस्प लग रही है। लेकिन अंकिता विकी कहीं से भी पति पत्नी नहीं लगते हैं। इससे पहले रुबीना दिलैक ने भी बिग बॉस के घर के अंदर अपने पति अविनाश के लिए व्रत रखा था, उनकी पूजा की थी और इस बार ये दोनों दिलचस्प जोड़ियां पूजा करती दिखाई देंगी। लेकिन इस बार अंकिता लोखंडे अपने पति के लिए व्रत तो रहेंगी, लेकिन विकी कोई बदतमीजी ना कर दे उसका डर सता रहा है, क्योंकि इस वक्त बिग बॉस के घर में अंकिता विकी की गंदी वाली लड़ाइयां हो रही हैं। दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं, लेकिन झगड़े और दूरियां हर किसी को दिख रही हैं। विकी कभी अपनी पत्नी अंकिता का साथ नहीं देते, वो हर कोई देख रहा है और इस वक्त तो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विकी पहले ही अंकिता को बोल चुके हैं कि तुम्हारे आगे पीछे घूमने के लिए नहीं आया हूँ। ऐसे में व्रत के दिन वो अंकिता का अपमान न करे, उनके व्रत का मजाक न बनवा दें। फिर देखना होगा कि अंकिता अपने पति की पूजा कैसे करती है। नेक्स्ट एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल आप उस जोड़ी के लिए क्या कहेंगे कि वाकई विकी अंकिता एक दूसरे के लायक हैं? बिग बॉस 17 के घर के अंदर 20 दिन में ही ऐसा तूफान आया जो अब तक किसी सीजन में देखने को नहीं मिला था। अब इसे स्क्रिप्ट कहेंगे या फिर एक्टिंग, वो भी आप देखकर बताएंगे। लेकिन जिस तरह से बिग बॉस ने खेल खेला या फिर स्क्रिप्ट का कमाल है, वो वाकई शॉकिंग है। जी हाँ, लेटेस्ट एपिसोड में दिखा ईशा के करंट बॉयफ्रेंड समर्थ की एंट्री होती है, जिसे देखते ही ईशा के होश उड़ जाते हैं, हवाइयाँ उड़ जाती हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर प्लान बना रही होती है। उन्होंने सबके सामने समर्थ को दोस्त बताया, बॉयफ्रेंड बताने से मना कर दिया। वही ईशा बिग बॉस में अभिषेक को अपना रियल बॉयफ्रेंड बता रही थी और दूसरी तरफ जब ईशा के बॉयफ्रेंड ने समर्थ को देखा तो अभिषेक की हालत खराब हो गई, उन पर बुरा असर पड़ा और कुछ ही देर में ऐसी खबरें आएंगी कि वो हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं और ईशा बीच में फंस गई है। वो अभिषेक को बॉयफ्रेंड बताए या फिर समर्थ को। समर्थ ने ईशा को झूठी लड़की भी बताया। पूरे दिन ईशा अभिषेक समर्थ का लव ट्रायंगल देखकर हर कोई शॉक रह गया। घर वाले भी शॉक है कि ईशा इन दोनों में से किसकी रियल गर्लफ्रेंड है। ईशा ने अभिषेक को चुना, लेकिन रात होते होते ईशा की थिंकिंग बदल गई। रात के अंधेरे में ईशा समर्थ की बाहों में दिखाई दी, उसे माफी मांगती है कि मैंने झूठ बोला, तुझे बॉयफ्रेंड नहीं बताया और अभिषेक को अपने रूम में लेकर मैंने गलती कर दी। वहीं समर्थ ने भी खुलासा किया कि वो बिग बॉस नहीं आते, लेकिन जब टीवी पर ईशा और अभिषेक को बहुत क्लोज देखा तो उनकी इमेज खराब हो रही थी, इसलिए उन्हें आना ही पड़ा। बिग बॉस 17 के अंदर इससे पहले इतना घिनौना कांड कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। इस वक्त बिग बॉस की सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहने वाली कंटेस्टेंट ईशा मालवे की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक साथ दोनों बॉयफ्रेंड संग रहकर हर किसी के होश उड़ा दिए। माना कि अब रिश्ते लोगों के लिए कपड़े बदलने जैसे होते जा रहे हैं। हर रोज नए शख्स को बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाया जा रहा है, लेकिन टीवी पर इस तरह से खुलेआम एक साथ दो बॉयफ्रेंड्स को डेट करना, इंटीमेट होना पहली
पहली बार बिग बॉस के घर के अंदर देखा जा रहा है। जी हाँ, ईशा मालवीय बिग बॉस के अंदर अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड अभिषेक संग एंट्री करती हैं। शो के अंदर इतना प्यार देखकर कहा जा रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन अब इनके बीच तीसरे शख्स की एंट्री होती है जो कि ईशा का करंट बॉयफ्रेंड कहा जा रहा है, जबकि ईशा ने उसे बॉयफ्रेंड बताने से मना कर दिया। ईशा ने कहा कि वो मेरे फ्रेंड है, लेकिन रात होते होते ईशा उस बॉयफ्रेंड के संग भी इंटीमेट होती दिखाई दी। उनसे माफी मांगती है कि मैंने जो कुछ कहा वो झूठ बोला था, लाइमलाइट के लिए बोला। ईशा समर्थ की तरफ झुकी जा रही है और अभिषेक को धोखा दे रही है। ईशा ने समर्थ से भी कहा कि मैंने अभिषेक संग रूम शेयर कर अच्छा नहीं किया। अब ये तो आप ही बताइए, सब लाइमलाइट के लिए एक साथ दोनों बॉयफ्रेंड के संग रहने का गेम खेला जा रहा है या सच में एक रिश्ते को तार तार किया जा रहा है? वो आप भी कमेंट बॉक्स में सोच कर बताएं। शत्रुघ्न रेखा की लेटेस्ट वीडियो ने हर किसी को सोच में डाल दिया और कुछ पुराने रिश्ते किस्सों का भी खुलासा कर दिया। वीडियो में देख सकते हैं कि रेखा शत्रु के पैर छू रही हैं। आखिरकार रेखा ने शत्रु के किस रिश्ते से पैर छुए समझ नहीं आ रहा, जबकि दोनों फिल्मों में पति पत्नी का रोल निभा चुके हैं, रोमांस कर चुके हैं और इस हिसाब से दोनों एक ही हमजोली के हैं। हालांकि दोनों की उम्र में भी कुछ ज्यादा फासला नहीं है। रेखा से शत्रु सिर्फ 7 साल ही बड़े हैं। जहाँ रेखा 70 की है तो शत्रु 77 के, और ना ही इनका कोई भाई बहन वाला रिश्ता है, रिश्तेदारी भी नहीं है। फिर रेखा ने शत्रु के पैर क्यों छुए अब तक समझ नहीं आ रहा, जबकि शत्रु की तरह और भी एक्टर हैं, उनके रेखा पैर नहीं छूती हैं, फिर शत्रु के ही क्यों छुए? क्या कोई खास रिश्ता हो सकता है? आपको बता दें, जिस तरह से रेखा का शत्रु के पैर छूने का अंदाज कंफ्यूज कर रहा है, उसी तरह से रेखा की मांग का सिंदूर भी सदियों से कंफ्यूज कर रहा है। किसके नाम का सिंदूर लगाती है रेखा, वो तो फैंस ही जाने, लेकिन लोगों का कहना है कि रेखा अमिताभ के नाम का सिंदूर मांग में सजाती हैं और हर रोज लगाती हैं। तो शत्रु से क्या रिश्ता हो सकता है? क्या उनसे भी कोई खास रिश्ता है, खास कनेक्शन है? आपको बता दें, शत्रु की पत्नी पूनम से रेखा की खास दोस्ती और शत्रु रेखा की 30 साल से दुश्मनी भी चल रही थी और आखिरकार अचानक से इनकी दोस्ती हुई और दोस्ती में रेखा ने शत्रु के पैर छू लिए, जबकि दुश्मनी की वजह कोई खास या बड़ी नहीं थी। रेखा अपनी समय की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक है। 69 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस अपनी पर्सनैलिटी के कारण लाखों दिलों पर राज करती हैं। उनकी हर पब्लिक अपीयरेंस सुर्खियां बटोरती हैं और एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ जब ब्रिजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सह संस्थापक आंद्रे टिमिट्स के बेटे लेस्ली टिमिट्स की शादी की रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुई। पार्टी में एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के पैर छूकर उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जी हाँ, जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई है। दरअसल आंद्रे टिमिट्स के बेटे लेस्ली के रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड की तमाम हस्तियां पहुंची। इस दौरान रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा अपने पूरे परिवार के साथ नजर आए। दोनों मिले, उसका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रेखा एक्टर उनकी फैमिली से मिली और फिर उन्होंने एक्टर के पैर भी छुए, जो कि कैमरे में खूब अच्छी तरह से कैद हो गया। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा के बीच राकेश रोशन की फिल्म खून भरी मांग के दौरान अनबन हो गई थी और उन्होंने 20 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। उसी के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि उनकी राय अलग अलग थी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि जब उनका कोल्ड वॉर चल रहा था तब उन्होंने रेखा के बारे में कुछ मुद्दे कमेंट किए थे। साथ ही ये भी बताया कि कैसे रेखा के साथ उनके झगड़े के कारण उनकी पत्नी का रेखा के साथ उनकी दोस्ती में प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से अब इनके बीच बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया है।